आदाब सलाम। आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस टीचिंग एकेडमी पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए महत्वपूर्ण टर्म को समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण टर्म को। तो सबसे पहले हम समझेंगे लाभ एंड हानि के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर कि कैरेमूल क्या होता है। कैरेमूल हम उसको कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कैरेमूल कहते हैं। यानी हम जिस चीज़ को जितने राशि में हम खरीदते हैं उसे हम कैरेमूल कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि हम किसी भी वस्तु को हम जितनी राशि में बेचते हैं उस राशि को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अगला टर्म जो आता है लाभ आता है। लाभ हम उसको कहते हैं जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच के अंतर को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ लाभ होगा। लाभ जो कि हमेशा तब होता है जो कि हमेशा जो विक्रय मूल्य जो हो क्रय मूल्य से अधिक होता है। या अर्थात हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को अगर हम 500 रुपये में बेच रहे हैं और उसका 500 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं, उसका अगर विक्रय मूल्य 200 रुपया हो, यानी खरीदारी 200 रुपया हो और हम उसे 500 रुपये में बेचते हैं, तो हमें यहाँ पर लाभ होगा। लाभ इसलिए होगा क्योंकि हम उस वस्तु को जो कि क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेच रहे हैं, यानी हम 300 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं, इसलिए जो कि यहाँ पर लाभ होगा। और हानि हमें तब होता है जब हम किसी वस्तु को जितने में ख़रीदारी है उससे हम जो कि कम में बेचते हैं। मान लीजिए हम किसी घड़ी को 500 रुपये में खरीदे थे और उसे हम 300 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ पर 200 रुपये की हानि होती है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि किसी चीज़ को हानि तब होता है जब हम किसी चीज़ को जब क्रय मूल्य से कम में अगर हम बेचते हैं तो वहाँ हानि होता है। तो आइए इस सवाल को समझने से कबल हम कुछ चीज़ों को फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला जो आता है लाभ, तो हम जानते हैं कि लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है। तो फार्मूला है कि लाभ अगर हम निकालेंगे, किस तरीके से हम लाभ निकालेंगे। अगर वहाँ क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो हम लाभ निकालने के लिए जो चीज़ हम बेचते हैं जितनी राशि में से, उस राशि में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं। यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ है हानि। हानि में हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, क्योंकि हानि तब होता है जब हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेच देते हैं तो हानि होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया था कि अगर घड़ी 500 रुपये की घड़ी है, यानी उसका क्रय मूल्य 500 रुपया है और उसे 300 रुपया में बेच दिया जाता है, तो यहाँ पर जो कि 500 रुपये की घड़ी थी उसे 200 रुपये में बेचते हैं तो हमें 300 रुपये की हानि होती है। तो ये बात अब समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अगर विक्रय मूल्य भी दिया हो और लाभ भी दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं। अगला है विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें जो क्रय मूल्य की जो राशि दी गई है, जितनी उसकी खरीदारी है, उस क्रय मूल्य को और हम लाभ को जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य की प्राप्ति होती है। अगर इस विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को लाभ प्रतिशत में हम किस तरीके से निकालेंगे, विक्रय मूल्य को लाभ प्रतिशत में हम किस तरीके से निकालेंगे, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लाभ कहते हैं। तो लाभ का बेसिक जो प्रतिशत जो निकलता है, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य या लाभ बटा क्रय मूल्य गुने हम 100% कहते हैं। इसी प्रकार हानि, अगर यहाँ पर हानि है तो हम हानि प्रतिशत में निकालते हैं, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो ये जो कि बेसिक फार्मूला था, जो कि बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं कि कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक सवाल के ज़रिए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि एक गाय का क्रय मूल्य 500 रुपया है, जिसे 600 रुपया में बेचा गया है, तो लाभ कितना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि
कि गाय का जो क्रय मूल्य है 500 रुपया है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये, जो कि 500 रुपये में ख़रीदा गया था। अब बेचा कितना में गया, बेचने को हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य यानी कितना में बेचा गया, वो जो कि बेचा गया 600 रुपये में। और हमें प्रश्न में पूछा गया है कि लाभ कितना हुआ। लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हम विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य में से घटाना पड़ता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें जो कि लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम देखेंगे कि लाभ कितना होगा। विक्रय मूल्य जो कि 600 यानी 600 रुपये में बेचा गया और जो कि 500 रुपये में इसे ख़रीदा गया था, तो हम घटाएंगे 600 में से। अगर 500 रुपये अगर घटाते हैं तो हमें 100 रुपये की लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमें लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो वह हमारी लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए इसी प्रकार के एक और प्रश्न को हल करते हैं, जिससे आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। 5 उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपये में बेचने पर 235 रुपये का लाभ हुआ है। जबकि इस प्रश्न में हमें दो चीज़ दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कि 5 घोड़े का, हमें पूछ रहा है कि 5 घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपये में बेचने पर 235 रुपये का लाभ होता है। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ इस प्रश्न के अंदर हम उसे लिखेंगे, तो जो कि विक्रय मूल्य जो कि 1785 रुपया दिया हुआ है और लाभ जो दिया हुआ है, लाभ की जो राशि है 235 रुपया है। चूँकि हम अगले प्रश्न में हम फार्मूला में देख चुके थे कि हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम क्रय मूल्य किस प्रकार निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य जो कि 1785 दिया हुआ है और उसमें से अगर हम 235 रुपया हम निकालते हैं, तो इसमें से चूँकि 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएंगे, यानी कि टोटल जो इसका जो क्रय मूल्य होगा वह 1550 रुपये होगा। चलिए इसको एक बार और इसे क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं कि जो कि यहाँ 5 घोड़े का विक्रय मूल्य जो कि 1785 रुपये दिया हुआ था और उस वस्तु को बेचने पर यानी उस घोड़े को बेचने पर 235 रुपये का लाभ होता था। जब लाभ होता था और विक्रय मूल्य दिया हुआ था, हमें क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 1785 में से अगर हम लाभ को घटा देते हैं तो हमें क्रय मूल्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप क्वेश्चन इसमें प्रश्न में देखेंगे और ऑप्शन नंबर दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आज बिना फार्मूला, कुछ बेसिक चीज़ें थी, फार्मूला था जिसे जानना ज़रूरी था। अब इस प्रश्न को हम बिना किसी फार्मूला को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि वस्तु का 240 रुपये बेचने पर, यानी कि इसका विक्रय मूल्य, जो चीज़ बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो जो विक्रय मूल्य की राशि प्रश्न में दिया हुआ है 240 रुपये और लाभ प्रतिशत जो दिया हुआ है 20%। तो इस सवाल को बिना किसी फार्मूला को लगाए हुए हल करेंगे। हम यहाँ पर 20% जो लिखा हुआ है, हम 20% को आसानी से, प्रश्न में दिया गया था कि विक्रय मूल्य 240 रुपये और लाभ 20% है, कि चूँकि हम जानते हैं जो विक्रय मूल्य होता है उसके अंदर लाभ प्रतिशत शामिल होता है, यानी कि कोई भी क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य जो कि अपने आप में एक 100% होता है और 100% में और लाभ क्या होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई भी क्रय मूल्य 100% होता है और उसमें लाभ प्रतिशत जुड़ा हुआ था, यानी कि अगर कहा जाए कि 120% बराबर 240 रुपया हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है और लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य में ऐड होता है, यानी कि अगर कहा जाए कि क्रय मूल्य
और लाभ जो कि विक्रय मूल्य के बराबर होता। तो 100% क्रय मूल्य हुआ और 20% लाभ हुआ, तो दोनों मिलकर 120% जो कि 240 रुपये के बराबर होंगे। लेकिन यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, जो कि क्रय मूल्य कोई भी क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है। तो 100% होता है। अब हम देखेंगे या तो हम इस तरीके से, दो तरीके से हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 120 का कितना गुना है, तो आप देख रहे होंगे कि 120 का यहाँ पर डबल है। इसी प्रकार हम 100 का डबल कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आंसर। ये हमारा 200 आंसर आ जाएगा। कितना आसान था। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करने आता तो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हम इसे इस तरीके से हल कर सकते हैं कि 120% का मान जो कि 240 रुपये के बराबर है, तो 100% कितना होगा, तो हम इसको आरे तिरछा गुना कर देंगे, यानी कि 100 गुना 240 बटा 120 कर देंगे। इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। या हम आसानी से अगर हम कहेंगे कि 120 का कितना गुना है, तो 240 गुना है, तो कोई भी क्रय मूल्य होता है 100% होता है, तो क्रय मूल्य को हम दुगुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दुगुना है तो क्रय मूल्य भी दुगुना हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम आंसर ला सकते हैं। या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम 1 से 1 काटेंगे, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 100 गुना 2 बराबर 200 रुपया यहाँ प्राप्ति होती है। तो देखिए कितना आसान था, बिना किसी फार्मूला को लगाए हुए हम यहाँ पर आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम और बेहतर से समझने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए प्रश्न में जैसा कि दिया हुआ है कि एक घड़ी 750 रुपये में ख़रीदी गई, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो कि 750 रुपये हो गए, और उसे जो कि लाभ होता है, लाभ जो कि कितना प्रतिशत होता है, लाभ जो कि इसे 16% होता है, और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो आपने प्रश्न में देखा कि जो कि क्रय मूल्य 750 रुपये दिया, अगर इसे 16% अगर लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए हम सबसे पहले करेंगे कि जो क्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य जो कि अपने आप में 100% होता है, तो 100% यानी 750 रुपये होंगे 100%, और इसे कहा जा रहा है कि 16% लाभ पर बेचा जाए, तो लाभ पर बेचा जाएगा तो इसमें विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य में क्या होता है कि क्रय मूल्य और लाभ जुड़ जाता है, यानी कि कोई भी राशि 100% होता है, उस 100% में 16% जुड़ जाता है तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर 116% किसके बराबर होगा, वाट के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम 100 का कितना गुना हो रहा है, 7.5 गुना हो रहा है। अगर हम 116 को 7.5 गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर डायरेक्टली जो कि हमारा 870 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम देखेंगे 100 का कितना गुना हो रहा है 750, तो यहाँ पर 7.5 गुना हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार हम 116 में हम उतना ही गुना कर देंगे जितना गुना कि यहाँ पर है। चाहे हम इसको आड़े तिरछा गुना भी करके देख सकते हैं। अगर हम 116 को 750 में गुना करेंगे बटा 100 करेंगे तो हम 10 से 10 हम काट देंगे। अब हम 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 50 25, अब 15 बचा। अब 15 ऊपर 216, अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब हमें हमारे पास 58 आया और गुना 15 आया। 58 को हम 15 से गुना करते हैं तो हमें 870 रुपये की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो कि हम बिना फार्मूला लगाए हम इसे आसानी से हल कर पाएंगे। और हम इसे फार्मूला के जरिए अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका एक फार्मूला आता है कि विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला के जरिए इस तरीके से निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100। तो देखेंगे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, 750 रुपया दिया हुआ था। 100 जो कि फॉर्मूला में था, और लाभ देखेंगे कितना प्रतिशत है, 16% है। अब क्या करेंगे, बटा 100 है तो 750, 116 को जोड़ेंगे तो 116 होगा, बटा 100 है। हम 1 0 से हम 1 0 काट देंगे। अब नीचे बचा
10 बचा, ऊपर 75 बचा, तो यहाँ पर 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 को अगर हम गुना करते हैं 116 में, तो जो कि गुना होकर 870 रुपये आ जाता है। तो इस तरीके से हम बिना फार्मूला को लगाए हुए इस ट्रिक के माध्यम से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर कल एक बेहतरीन सवाल के साथ हाजिर होंगे। अभी तक जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले। चलिए, आपने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।